हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हेमल सर। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के सम करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर मिसलिनियस एक्सरसाइज के सम कभी चालू करेंगे। तो आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के सम स्टार्ट कर रहे हैं। आज मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आप मुझे बताइए, जो बोर्ड पे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और आज मैं पेपर में प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, दोनों में से कौन सी मेथड आपको अच्छी लगी। अगर जो भी मेथड अच्छी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड करता हूँ, आप देखो क्या बोल रहे। अ सेल्समैन गेट कमीशन ऑफ 6.5% ऑन टोटल सेल मेड बाय हिम एंड बोनस 1% ऑन सेल ओवर ₹50,000। इट मीन्स गिवन रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है 6.5% बराबर, और बोनस क्या बोल रहे हैं 1% ऑन टोटल सेल ओवर 50,000। आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड हिज टोटल इनकम। हमें फाइंड क्या करना है, उसकी टोटल इनकम क्या करना है, फाइंड करना है। टोटल इनकम एंड टर्न ओवर ऑफ रुपीज़ कितना दिया है 75,000। ये 75,000 हमें क्या दिया है, टोटल सेल दिया गया है। मतलब टोटल सेल सम में गिवन कितना दिया है 75,000। रेट ऑफ कमीशन कितना है 6.5% एंड बोनस कितना बोल रहे हैं 1% ऑन सेल ओवर ₹50,000। लिख दूँ देयरफॉर सेल्समैन कमीशन इज इक्वल टू क्या रहेगा 6.5% ऑफ टोटल सेल्स। क्लियर है। तो 6.5 मतलब 6.5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल कितना दिया है हमें 75,000 दिया गया है। अभी देखो 6.5 है तो आप क्या लिखो 65 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। पता चला अगर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा 75,000। क्लियर है। 1 2 3 0 कैंसिल। अभी क्या करना है आपको 65 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 75 करोगे तो आपको आंसर आएगा 4875, आपको आंसर आ जाएगा। एंड क्या बोल रहे बोनस 1% ऑन सेल ओवर ₹50,000। मतलब सेल ओवर ₹50,000 मतलब 75 में से 50 में माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 25,000। तो यहाँ पर लिखूँ नाउ सेल ओवर ₹50,000। तो कैसे पता चलेगा, टोटल सेल्स माइनस कितना लिखूँ मैं ₹50,000 का मैं क्या कर दूँ माइनस करो। टोटल सेल कितना दिया है 75 माइनस 50 कर दूँ तो कितना आंसर आ जाएगा मुझे 25 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 25 आ गया। क्लियर है। टोटल सेल ओवर ₹50,000 कितना बोल रहे हैं 25,000 आ गया। अभी उस पर बोनस कितना बोल रहे हैं 1%। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बोनस, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर ₹50,000। क्लियर है। इस पर कितना मिल रहा है बोनस, हमें कितना मिल रहा है 1% मिल रहा है। मतलब 25 का मुझे कितना निकालना है 1। तो इजिकल टू 1% ऑफ किस पे रहेगा 25 पे रहेगा। अगर आप करोगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 25,000। 1 2 0 क्या हो गया कैंसिल। तो आंसर कितना है अपना 250 आंसर आया। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है टोटल इनकम क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ सेल्समैन का टोटल इनकम। तो यहाँ पर लिखता हूँ सेल्समैन टोटल इनकम इजिकल टू क्या रहेगा सेल्समैन कमीशन प्लस क्या रहेगा बोनस ऑफ 1% ऑन सेल ओवर रुपीज़। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं सेल्समैन कमीशन प्लस क्या है बोनस ऑफ 1% ऑन सेल ओवर ₹50,000। और सेल्स में हमें कमीशन देखा जाए तो पहले हमने फाइंड किया तो आंसर कितना आया था 4875 प्लस बोनस कितना आया था 250। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 5125। आगे क्या लिखना पड़ेगा आपको रुपीज़, हमें यही तो फाइंड करना था। तो देयरफॉर सेल्समैन का टोटल इनकम हमें कितना मिल गया 5125। हमें आंसर क्या हो गया मिल गया। इसे क्या कर दो आप पेंसिल से बॉक्स कर दो तो ये अपना आंसर क्या हो गया मिल गया हमें।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, अ शॉप इज सोल्ड एट अ 30% प्रॉफिट, मतलब शॉप को कितने में बेचा, 30% प्रॉफिट पे बेचा। द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज एट अ रेट ऑफ कितना दिया है, 3/4%। और द अमाउंट कितना दिया है हमें, ब्रोकरेज का अमाउंट कितना दिया है, 37,125। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप का क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया, शॉप इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, ब्रोकरेज रेट 3/4%, मतलब कितना रहेगा 0.75%। और ब्रोकरेज अमाउंट कितना लिख दिया मैंने, 37,125। फाइंड द क्रॉस कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप। तो लेट यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप कितना लिखूँ मैं यहाँ पर, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप कितना लिख दूँ मैं यहाँ पर, एक्स। क्लियर है, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप कितना लिख दूँ, एक्स लिख दूँ। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज कितना रहेगा, 0.75% ऑफ किस क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस का। क्लियर है, मतलब शॉप का वैल्यू कितना दिया है, दिया नहीं क्या है, और ब्रोकरेज कितना बोला है, 0.75% किस पे रहेगा। ब्रोकरेज किस पे लेते हैं हम, ऑलवेज सेलिंग प्राइस पे लेते हैं, तो कितना रहेगा 0.75% ऑफ किसका रहेगा, सेलिंग प्राइस। तो 0.75%, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर ब्रोकरेज 0.75 अपॉन कितना आ जाएगा 100, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स, तो मैं सेलिंग प्राइस कितना लिख दो, और ब्रोकरेज अमाउंट सब में दिया ही गया है, कितना दिया है यहाँ पर 37,125 हमें ऑलरेडी दिया गया। अभी करना क्या है, देखो आप ये पॉइंट को अगर आंसर आपको हटाना है तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक और 2 0 और क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब ये कितना रहेगा 75 अपॉन कितना आ गया 10,000। पता चला 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 डिजिट आ जाएगा। क्लियर है, और मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूँ मैं, एक्स, और ये कितना लिख दूँ 73,125। अगर ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो 73,125 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखूँ मैं यहाँ पर 10,000, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे, इजिकल टू क्या है 75x। क्लियर है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर आपको इसको अगर और आगे करोगे तो ये 75 इस तरफ चला जाएगा, तो x इजिकल टू कितना आएगा 73,125 मल्टीप्लाई बाय कितना लिखो 10,000 अपॉन कितना आ जाएगा 75 आंसर आएगा। क्लियर है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पीछे 4 0 क्या करना है, डिवाइड बाय अगर आप 75 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 97,50,000। कितना आंसर आ गया 97,50,000। तो एक्स हमने क्या लिया था, सेल। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप कितना मिला मुझे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ अ शॉप इज़ ₹97,50,000 मुझे आंसर मिला। ये क्या मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप मिला। अभी क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप। अभी देखो शॉप को कितने में बेचा, 30% प्रॉफिट पे बेचा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, देखो सेलिंग प्राइस क्या रहता है अपने लिए, सेलिंग प्राइस हमें कैसे मिलता है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या रहेगा, प्रॉफिट। क्लियर है ना, आपके लिए कॉस्ट प्राइस जो भी रहेगी उसमें ऐड क्या करोगे, प्रॉफिट, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। एग्जांपल अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस अपनी देखा जाए तो 100 है, और प्रॉफिट कितना दिया है हमें, 30% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट कितना आ गया 30, और ऑलवेज क्या लेंगे, और देखो 100 + 30 तो अपना सेलिंग प्राइस कितना हो गया 130। क्लियर है, अगर सेलिंग प्राइस अगर हमें 130 दिया गया है तो कॉस्ट कितना है अपना 100। क्लियर है, अभी सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 97,500, तो हमें कॉस्ट क्या करना है, फाइंड करना है। अभी करना क्या, इन दोनों को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन के अपॉन में जो भी रहेगा वो कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप इज इक्वल टू कितना रहेगा 97, फिर मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा, ये 100 आ जाएगा, अपॉन में कितना चला जाएगा 130। देखो जिसके अपॉन में क्वेश्चन मार्क रहता है वो कहाँ जाता है, ऑलवेज अपॉन में चला जाएगा। ये आप यहाँ से 0 0 कैंसिल करो, अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 75,00,000। क्लियर है, आपको आंसर आ जाएगा 75,00,000। ये 75,00,000 हमें क्या मिला, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप
इज ₹75 कितना आ गया 75 हमें आंसर क्या हो गया मिल गया। एकदम सिंपल है, बस आपको खाली एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या था सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस क्या रहता है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कैसे मिला, कॉस्ट कितना है 100, ये हमें अज्यूम करना रहेगा, प्लस प्रॉफिट कितना दिया है यहाँ पर 30, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आंसर आ गया 130 अपना आंसर आ गया। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, अ मर्चेंट गिव 5% कमीशन एंड 1.5% डील क्रिएशन टू हिज एजेंट। इफ द एजेंट सेल गुड्स वर्थ रुपीज़ कितने का 37,600, हाउ मच डज ही गेट एंड हाउ मच डज द मर्चेंट रिसीव। हमें एजेंट को कितना पैसा मिला और मर्चेंट को कितना पैसा मिला वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में यहाँ पर लिख दूँ एजेंट रेट ऑफ कमीशन कितना लिख दूँ मैं 5% एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स कितना दिया है 30,600। तो एजेंट कमीशन कितना रहेगा 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, और 5% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है हमें 30,600, तो 5 अपॉन कितना आ जाएगा 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 30,600। क्लियर, अगर आप करोगे तो 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अभी कितना है 306 मल्टीप्लाई अगर आप 5 करोगे तो आपको आंसर आएगा 1,530। क्लियर है, ये हमें रुपीज़ में आ गया। ये क्या मिला हमें एजेंट कमीशन, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ये क्या है एजेंट कमीशन। और आगे क्या बोल रहे हैं एजेंट कमीशन तो ले रहा है, साथ में क्या बोल रहे हैं एजेंट ऑल्सो चार्ज क्या बोल रहा है 1.5% डील क्रिएशन। तो डील क्रिएशन अमाउंट क्या रहेगा 1.5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है यहाँ पर 1.5, तो 1.5 अपॉन कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस हमें दिया है यहाँ पर 30,600। क्लियर है, अगर आपकी मर्ज़ी देखो आप इसको चाहो तो और बड़े फॉर्म में लिखो तो यहाँ पर 15 अपॉन कितना लिख सकते हो आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 30,600। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो यहाँ से आप 0 0 कैंसिल करके देखो 1.5 मल्टीप्लाई बाय करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 459। क्लियर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या मिला हमें डील क्रिएशन अमाउंट। क्लियर है, डील क्रिएटर अमाउंट। अभी देखो एजेंट का टोटल इनकम कैसे पता चलेगा, एजेंट कमीशन ऑन सेल प्लस क्या रहेगा डील क्रिएशन, मतलब कमीशन ऑन सेल उसको कितना मिला था यहाँ पर 1,530। क्लियर है, और प्लस डील क्रिएशन का अमाउंट कितना था 459। तो यहाँ पर एजेंट का टोटल इनकम हमें आ जाएगा रुपीज़ में कितना लिखो यहाँ पर 1,989। ये क्या मिला हमें एजेंट का टोटल कमीशन मिला, एजेंट टोटल इनकम क्या हो गया मुझे मिल गया। ये तो क्या मिला मुझे एजेंट का टोटल इनकम मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है मर्चेंट को कितना पैसा रिसीव होगा। देखो टोटल सेल उसने कितना किया था यहाँ पर 30,600 किया था, माइनस में एजेंट का कमीशन में क्या करूँ 1989 क्या करूँ मैं माइनस कर दूँ तो उतना पैसा उसको क्या मिलेगा। मतलब अमाउंट हमें एजेंट का टोटल इनकम भी फाइंड करना और मर्चेंट को कितना अमाउंट रिसीव होगा। टोटल सेल मतलब जितना उसने सेल किया माइनस क्या लिख दूँ एजेंट इनकम। तो टोटल सेल क्या था 30,600 माइनस एजेंट का कितना आया था 1989। अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 28,611, ये रुपीज़ में आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये क्या मिला हमें मर्चेंट अमाउंट रिसीव। क्लियर है, अपना आंसर आ गया। तो हमें एजेंट का टोटल इनकम इतना है और मर्चेंट को इतना पैसा रिसीव होगा, दोनों हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन एट 7.5 मतलब 7.5% ऑन अ फर्स्ट 50,000 एंड 5% द बैलेंस ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। मतलब यहाँ पर मैं गिवन क्या लिख दूँ एजेंट कमीशन ऑफ फर्स्ट 50,000 पे कितना दिया है 7.5% और बाकी के बैलेंस पे कितना दिया है मुझे 5% कमीशन ऑन बैलेंस ऑफ सेल्स हमें क्या दिया गया है। क्लियर, तो पहले इतना ही क्वेश्चन पढ़ के आगे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पर मैं गिवन लिख दूँ क्या दिया है एजेंट रेट ऑफ कमीशन कितना बोल रहे हैं फर्स्ट 50,000 पे कितना बोल रहे हैं 7.5%। तो मतलब आप इसको ऐसा लिखते हो 7.5%, क्यों हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, तो ये क्या आ गया 7.5% आ गया। क्लियर, आप चाहो तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, दैट इज़ मैं यहाँ पर और करके लिखता हूँ। देखो क्या रहेगा 7 प्लस क्या है 1.5। क्लियर है, तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए 7 2 जा कितना होता है 14 + 1 कितना आ गया 15 अपॉन क्या आ गया 2, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर,
दैट इज़ अपना आंसर कितना है 15/2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो मैंने सिंपल से लिखा 7.5 का मतलब क्या होता है 7.5 अपना हो गया। देखो 15/2 मतलब आंसर कितना आ गया 7.5 आंसर आ गया। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, एजेंट कमीशन। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ एजेंट कमीशन ऑन ₹50,000 पे कितना बोल रहा है, फर्स्ट 50,000 पे एजेंट का कमीशन कितना है 7.5। तो दैट इज़ यहाँ पर कितना आ गया 7.5% ऑफ किस पे रहेगा 50,000 पे। क्लियर है। तो अगर आप इसको आगे अगर और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 75 अपॉन कितना लिख दूँ मैं 1000। पता चला 75 क्यों एक पॉइंट नीचे चला गया, तो 100 के अपॉन में कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा मल्टी, एक ज़ीरो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1000। और यहाँ पर क्या आ गया 50,000, ये 3 0 क्या हो गया कैंसिल। अभी आप सभी को पता है 75 फाइजा कितना होता है 375, और ये क्या आ गया 0। एजेंट कमीशन 50,000 पे इतना है। अभी गिवन क्या बोले, एजेंट गेट 5% कमीशन ऑन द बैलेंस सेल्स, मतलब एजेंट को कितना कमीशन मिल रहा है 5% कमीशन मिल रहा है, किस पे मिल रहा है बैलेंस सेल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट सेल्स बी, क्या लिखूँ मैं एक्स लिख दूँ। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या लिखूँगा, let the value of goods sold by the agent be x। क्लियर है। हम वैल्यू क्या लिख देंगे x में यहाँ पर लिख दूँ। अभी क्या करना है देखो, बैलेंस हमें क्या फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करना है। तो बैलेंस, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखूँ, बैलेंस सेल्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल सेल्स माइनस कितना लिख दूँ मैं 50,000। क्लियर है। टोटल सेल माइनस 50,000 करेगी तो हमें बैलेंस सेल्स मिल जाए। बैलेंस सेल्स का मतलब क्या होता है, कितना बैलेंस, मतलब 50 में से कितना माइनस कर दिया, उस पर कितना कमीशन उसको मिल रहा है 5%। देखो टोटल सेल को हमने क्या लिया था x, और बैलेंस कितना आया था 50। तो यहाँ पर हमें बैलेंस सेल कितना मिला ₹x माइनस कितना मिल जाएगा 50,000 हमें मिल जाएगा बैलेंस सेल। उस पर कमीशन कितना बोल रहे हैं हमें 5%। तो यहाँ पर लिखो एजेंट कमीशन, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ एजेंट कमीशन ऑन किस पे मिल रहा है हमें बैलेंस सेल्स, बैलेंस ऑफ क्या मिल रहा है सेल्स। तो एजेंट कमीशन कितना बोल रहा है 5%। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो 5% ऑफ किस पे रहेगा बैलेंस सेल्स, किसका था अपना ₹x माइनस 50,000। क्लियर है। तो अगर 5 अपॉन कितना आ जाएगा आपको 100 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x माइनस कितना रहेगा 50,000 अपना आंसर रहेगा। अभी आप चाहोगे तो देखो इसको 5 1 जा 5 5 20 कितना होता है इतना। तो हमें यहाँ पर बैलेंस सेल्स कितना मिला, तो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख दूँ x माइनस 50,000 अपॉन में कितना आ गया 20। ये मेरे को क्या आ गया एजेंट कमीशन ऑन बैलेंस सेल्स, मुझे आंसर आ गया। क्लियर है। कितना आया मुझे, ये कितना आया था अपना इतना आया, और ये कितना आया था अपना 3750। अभी दोनों को ऐड करूँ तो अगर आगे आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आगे क्या बोल रहे हैं, द एजेंट रिमिट्स ₹93,750 ऑन इज टोटल हिज प्रिंसिपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सोल्ड बाय हिम। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एजेंट को रिमिट मतलब एजेंट टोटल एजेंट का कितना पैसा मिल रहा है 93,750 मिल रहा है। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर क्या, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो टोटल कमीशन ऑफ एजेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, कमीशन ऑन 50,000 प्लस कमीशन ऑन बैलेंस सेल्स। तो देखो यहाँ पर कमीशन ऑन 50,000 कितना आया था मुझे 3750, प्लस यहाँ पर कमीशन ऑन बैलेंस सेल्स मुझे कितना आया था x माइनस 50,000 अपॉन कितना रहेगा 20। और यहाँ पर टोटल कमीशन हमें बुक में दिया ही गया है। अगर आप पढ़ोगे आगे क्वेश्चन तो अगर टोटल कमीशन आप बोलोगे द एजेंट रिमिट कितना पैसा मिल रहा है 93,000, यहाँ पर कितना मिल रहा है 93,750। हमें एजेंट का क्या दिया है कमीशन दिया गया, और इस प्रिंसिपल फाइंड द वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड बाय हिम। इसके अपॉन में क्या है 1, और यहाँ पर 20 यहाँ पर 20। तो हमें इससे किससे 20 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 75,000 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 50,000, और अपॉन में कितना आ जाएगा 20। पता चला दोनों का बेस क्या होगा सेम हो गया, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 20, और ये कितना था 93,750।
अभी आप सभी को पता है, देखो 75 माइनस 50 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, 25,000 प्लस क्या रहेगा, ये एक्स रहेगा, और ये 20 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 93,750 मल्टीप्लाई बाय 20 इजिकल टू कितना रहेगा, ये 25। अगर इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 18,75,000। क्लियर है। और इजिकल टू यहाँ पर 25 प्लस क्या रहेगा, एक्स। ये 25 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो एक्स इजिकल टू कितना है, 18,75,000 माइनस 25,000 करोगे, पता चला ना ये बेटा, इस तरफ जाएगा तो माइनस, तो एक्स का आंसर कितना है, 18,50,000 हमें मिला। तो एक्स क्या लिया था हमने, तो लिखा था लेट द गुड्स सोल्ड बाय द एजेंट। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, तो मैं देयरफॉर यहाँ पर लिखूँ, तो वैल्यू ऑफ गुड सोल्ड बाय द एजेंट इज़ ₹18,50,000। मुझे आंसर क्या हो गया, मिल गया। क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एजेंट कितना आया था, 18,50,000 मुझे आंसर। बुक्स में पीछे आंसर रॉन्ग दिया गया है, बट अपना सम राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।